निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है एक्सपी। विंडो एक्सपी का पूरा नाम होता है एक्सपीरियंस। विंडो एक्सपी का पूरा नाम होता है विंडो एक्सपीरियंस। विंडो एक्सपी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो 2007, विंडो 8 और विंडो 10 भी इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो ऑप्शन देखने पर ही पता चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक। नोटबुक एक सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा होता है लैपटॉप, जिसको हम गोद में रख कर भी अपना काम कर सकते हैं। इससे बड़ा होता है डेस्कटॉप, जिसको एक जगह स्थिर रखा जाता है, इसको हम दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। इससे बड़ा होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन सामान्यतः बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान या बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करने के लिए या बड़े नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्क स्टेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं है? तो इसका आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं है। जबकि पेज प्रिंटर क्या है? पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। जबकि थर्मल प्रिंटर क्या है? थर्मल प्रिंटर ये सामान्यतः थर्मल मतलब होता है ऊष्मा। थर्मल मतलब होता है ऊष्मा, मतलब ये हीट के रूप में ये कैरेक्टर्स को, लेटर्स को प्रिंट करने का कार्य करता है। जबकि इंक जेट प्रिंटर क्या होता है? इंक जेट प्रिंटर इंकों को फव्वारे के रूप में डाल करके प्रिंट करने का कार्य करता है। तो ये सभी ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डेजिबल प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29, जंक ईमेल को कहा जाता है? जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। जैसे ट्रू कॉलर में जब किसी वेबसाइट से कॉल किया जाता है तो वो लाल कलर का दिखाई देता है, और उसमें लिखा भी रहता है कि स्पैम कॉल। यदि कॉल आता है तो स्पैम कॉल कहलाता है, मैसेज आता है तो स्पैम मैसेज लिखाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जंक ईमेल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पैम। जबकि कुकी क्या होता है? कुकी क्या होता है? जब हम किसी भी वेबसाइट में इंटर करते हैं, किसी वेबसाइट में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्ट ऑल कुकी ऐसे ऑप्शन आता है। जब हम उस कुकी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने सेव किए गए पासवर्ड, अपना जीमेल आईडी और अपने कुछ गोपनीय चीज़ों का एक्सेस हम उस वेबसाइट को दे देते हैं। इसलिए किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ ऑप्शन आता है, उसको नॉट एक्सेप्ट करने की कोशिश किया जाना चाहिए, क्योंकि कुकीज़ हमारे गोपनीयता में एक्सेस बनाने का काम करता है, उसे हम कुकीज़ कहते हैं। जबकि स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग में कॉल करके धोखे से किसी चीज़ को मांगा जाता है, धोखे से किसी चीज़ को अपनाया जाता है, धोखे से किसी चीज़ को जाना जाता है, तब उसे हम कहते हैं स्पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं होता? तो ये है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ये एक मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं होता, ये एक वायरस का नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो एक स्प्रेडशीट में डाटा हमेशा रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है। तो इस प्रकार की प्रिंटर को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम इम्पैक्ट मतलब आघात करके प्रिंट नहीं किया जाता,
आघात करके प्रिंट नहीं किया जाता उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जबकि पेज प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं, उसे पेज प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्न डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB। उसके बाद आगे बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में नया फाइल खोजने के लिए शॉर्टकट की है। तो नया फाइल खोजने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसका उपयोग किया जाता है। जबकि Ctrl+X का यूज किसी लिखे गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने और वहाँ से उसे काटने के लिए हम Ctrl+X का यूज करते हैं। Ctrl+Y का उपयोग रीडू करने के लिए करते हैं। Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, LPS का पूरा नाम है लाइन पर सेकंड, और होता है PPS मतलब पेज पर सेकंड। तो हम तीनों तरीके से प्रिंटर की गति को नापते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है। तो ध्यान रखना, हमेशा IP जो एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है 4 अंकों का समूह होता है। जैसे 4 अंकों का समूह, यहाँ पर ये सभी 4 अंकों का समूह है, सभी 4 अंकों का समूह है। तो IP एड्रेस 4 अंकों का समूह होता है, लेकिन ये जो अंकों का समूह होता है वो 1 से लेकर 255 तक के अंकों का यूज किया जाता है। 255 के ऊपर अंकों का उपयोग IP एड्रेस के रूप में नहीं किया जा सकता। तो IP एड्रेस में 1 से 255 तक के अंक ही लिखे जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वैध IP एड्रेस है। तो यहाँ पर वैध IP एड्रेस है ये ऑप्शन नंबर डी, 192, 168, 56 और 115। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्रॉलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 38, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा .doc एक्सटेंशन दिया जाता है, जबकि ये किसी वेबसाइट के लिए होता है, ये एक्सटेंशन फाइल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टास्क का मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर टास्क मैनेजर के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि प्रतियां बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक ऐसा
मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक से अधिक प्रतियां कंप्यूटर में लगातार बनाते रहता है। और यहाँ पर ये जो दिखाया गया माइडूम होता है, माइडूम को सन 2004 में पहली बार देखा गया था, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले कंप्यूटर में लगातार तेज़ी से फैल रहा था। और ये अब तक के सबसे तेज़ी से फैलने वाला एक वर्म होता है, कंप्यूटर का एक वर्म है माइडूम, जो अब तक के सबसे तेज़ी से फैलने वाला एक वर्म है। इसको साल 2004 में देखा गया था और ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले कंप्यूटर में तेज़ी से फैलने लगा था। और ये ईमेल के ज़रिए फैलने वाला एक वर्म होता है। और यहाँ पर ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ये कंप्यूटर में फैलने वाला एक वायरस है जो कि एक वैध फाइल की तरह दिखाई देता है और कंप्यूटर में डाउनलोड होता है, जो लगातार फैलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, तो एक सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। किलोबाइट को केबी से दर्शाते हैं, जो मेगाबाइट से छोटा होता है। गीगाबाइट को जीबी से दर्शाते हैं, जो कि मेगाबाइट से बड़ा होता है। टेराबाइट जीबी से भी बड़ा होता है, जिसको टीबी से दर्शाते हैं। तो मेगाबाइट को एमबी से दर्शाते हैं। तो एक सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। जीबी मेगाबाइट से बड़ा होता है और टीबी गीगाबाइट से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ECL। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कॉम ये इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि OCR इसको ऑप्टिकल कार्ड रीडर कहा जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है, जबकि ये ऑप्टिकल स्कैनर ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर कॉम एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा एप्पल को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, व्यापम के द्वारा ये आंसर लिया गया है। क्योंकि एप्पल एक कंपनी है जो कि विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS, एंड्रॉयड जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का काम करता है। तो व्यापम के द्वारा एप्पल को आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है 1260 कंप्यूटर वायरस का एक उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमॉर्फिक वायरस का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी जानते हैं CPU को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है। अरिथमेटिक यूनिट जो यूनिट होता है वो गणितीय क्रियाएं करने का कार्य करता है। स्टोरेज यूनिट में मेमोरी पाया जाता है, हार्ड डिस्क आते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक को हम क्लिक करके एक वेबसाइट के अगले पेज पर या उसके आंतरिक लेवल के वेब पेज पर हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 50वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को कूट में पूछा गया था, ये यहाँ पर उसके कूट है, लेकिन व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार से शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा हॉस्टल वार्डन 2016 कंप्यूटर पार्ट का सभी 50 क्वेश्चन का एनालिसिस